गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम में लीवरवर्ट्स के बारे में पढ़ा था ब्रायोफाइटा के अंदर। आज हम उसका सेकंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, दैट इज मॉसेस। मॉसेस मोस्ट कॉमन आपने अपने घरों के आसपास या पेड़ों में जो लगे रहते हैं उन्हें देखा होगा, है ना। तो मॉसेस जो है वो भी लीवरवर्ट्स की तरह ही होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैराइन और जो है सेडी प्लेसेस या मॉइस्ट प्लेसेस पे ये अकर करते हैं, ठीक है। लाइक लीवरवर्ट्स गैमेटोफाइटिस प्रीडोमिनेंट फेज, यहाँ पे भी गैमेटोफाइटिक फेज ही हमारा क्या होगा, प्रीडोमिनेंट फेज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो गैमेटोफाइटिक फेज हमारा दो पार्ट्स में डेवलप होता है। लास्ट वाले में हमने क्या देखा था, गैमेटोफाइट जो है उसमें सीधे लीफी स्टेज अगर कर जाती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर हमारी अगर करती है स्टेज, दैट इज प्रोटोनेमा, ठीक है। तो प्रोटोनेमा एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर लीफ लाइक या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये जैसे डायग्राम है, सपोज करो यहाँ पे राइजोइड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोर्शन है, तो यहाँ पे से हमारा क्या होना है, इसका डेवलपमेंट होना है पूरा होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो गैमेटोफाइटिक फेज शुरू होगा, तो स्पोर से जब गैमेटोफाइटिक फेज बन रहा होगा तो सबसे पहले हमारा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेमा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, सबसे पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर उठेगा, ये प्रोटोनेमा है। अब ये धीरे धीरे डेवलप होगा, गैमेटोफाइट बन रहा है। तो यहाँ पे पहले ये यंग गैमेटोफाइट मैंने लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोटोनेमा बने हैं और कुछ हमारे क्या बन रहे हैं, लीफी स्टेज आ रही है, और फाइनली हमारे क्या कंप्लीट लीफी स्टेज अगर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और लीवरवर्ट्स वाले लेक्चर और इसमें हमारा जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमारी इंटरमीडिएट स्टेज आती है, दैट इज प्रोटोनेमा, ठीक है। तो प्रोटोनेमा कहाँ से डेवलप होता है, हमने बताया था अभी, जो एक स्पोर होता है, स्पोर से हमारा डेवलप होगा प्रोटोनेमा, और फिर हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा क्या आकर करेगा, लीफी स्टेज। तो ये लीफी स्टेज जो होगी ये डेवलप करेगी प्रोटोनेमा से, और अप्लाइड एक्सिस विद स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो जैसे ये है स्पाइरल से, ये होता है स्पाइरल से इस तरीके से, तो जो लीव्स होंगी वो इस तरीके से हमारी सारी की सारी अरेंज होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉसेस हो गए, और मॉसेस के एग्जांपल हमारे हो गए फुनेरिया, फुनेरिया मोस्ट कॉमनली हो गए, स्पेंजम और कॉमन हेयर कैप मॉस। अब ये जो हेयर कैप मॉस है, आप लोग भी कभी देखना जो हमारे प्लेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो हमारे चीनी मिट्टी की प्लेट्स आती हैं, कभी देखना उनकी जो पैकिंग होती है उनके बीच में एक ग्रास डाली जाती है। तो वो जो ग्रास है वो कौन सी ग्रास होती है, स्पेंजम या फिर कॉमन हेयर कैप मॉस, ठीक है। तो ये ज्यादातर हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं ये हमारे किसमें, ऑर्नामेंटल यूज के लिए भी हमारे आते हैं, ताकि ये इजीली हमारा कवर अप करें। और फुनेरिया हमारा मोस्ट कॉमनली अकरिंग एग्जांपल है, इसलिए हमने इसकी बात करी है कि बेसिकली लीफी स्ट्रक्चर जो है वो हमारा डिनोट करता है। अब हम बात करेंगे कि जो मॉसेस है, मॉसेस हमारे किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो लीवरवर्ट्स की तरह ये भी हमारे रिप्रोड्यूस करेंगे दोनों टेक्निक से। कौन कौन सी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, राइट। तो एसेक्सुअल जो होते हैं, एसेक्सुअल में हमारे दो चीजें आएंगी, पहला फ्रेगमेंटेशन और सेकंड हमारा क्या होगा, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन यानी कि किसी एक पार्ट का टूटना और उससे पूरा का पूरा नया बन जाए, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सपोज इस तरीके से है, तीन पार्ट टूटे, तो हर एक पार्ट के पास टेंडेंसी होगी नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। सेम ऐसे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड चीज बडिंग, ठीक है। तो बडिंग में हमारा क्या था, बड से हमारा क्या बन रहा था, प्रोटोनेमा, फिर हमारा लीफी स्टेज। तो बड हमारा क्या होगा, जैसे हमारा हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्या होता था, इस तरीके से अगर हमारा स्ट्रक्चर है तो एक एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो होता था और इस पार्ट के पास टेंडेंसी होती थी पूरा का पूरा प्लांट बनाने की। तो यहाँ पे हमारा फ्रेगमेंटेशन के अलावा दूसरी चीज क्या है, बडिंग। जबकि लीवरवर्ट्स में हमारा क्या था, स्पोर फॉर्मेशन था। तो ये दोनों टेक्निक्स हमारी किसमें होंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम जैसे कल हुआ था उसी की तरह होगा। सबसे पहले हमारा क्या होगा, गैमेटोफाइटिक फेज है, ठीक है। तो गैमेटोफाइटिक फेज से हमारा क्या होगा,
मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों के दोनों आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूजन के बाद हमारे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बन गया। जाइगोट से हमारा क्या बन रहा था, स्पोरोफाइटिक फेज, है ना, स्पोरोफाइटिक फेज, और फिर स्पोरोफाइटिक फेज से हमारे स्पोर्स बन रहे थे और स्पोर्स हमारे डेवलप होके दोबारा से गैमेटोफाइटिक। लेकिन ये किसका केस है, ये है मॉसिस का केस। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा चीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारी पहले जो स्टेज आ रही है दैट इज प्रोटोनेम। अब हमारा स्पोर की जगह जो स्पोर बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्रोटोनेमा। फिर हमारी लीफी स्टेज आएगी। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब इन दोनों को कंबाइन करके हमारी नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट इज गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो ये हमारी पूरी की पूरी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल होगी किसके केस में, मॉसिस के केस में। तो लिवोवर्स और मॉसिस में सिर्फ हमारा इतना अंतर है कि इनिशियल या फिर इंटरमीडिएट स्टेज आ गई दैट इज प्रोटोनेम, राइट। तो इसके अलावा हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें जो मेन चीज देखना है वो क्या है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक फेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफाइटिक फेज एंड गैमेटोफाइटिक फेज। तो स्पोरोफाइटिक फेज जो है ये हमेशा कैसा फेज है, डिप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि स्पोर्स जो फाइटिंग है, जाइगोट बना, जाइगोट हमारा डिप्लॉइड था। 2n से मैं दिखाता हूँ इसको, तो ये भी हमारा क्या होगा 2n। और जो गैमेटोफाइटिक फेज है ये हमेशा क्या होता है, n, यानी कि हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये हमारा हैप्लॉइड होगा और ये हमारा क्या होगा, डिप्लॉइड। दूसरी चीज हमने कहा ये वाला जो डिप्लॉइड फेज है ये कम अकर करेगा और जो हैप्लॉइड वाला फेज है वो ज्यादा अकर करेगा। तो आप देख सकते हो अगर इस डायग्राम को इस तरीके से डिवाइड करो तो इतना पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा क्या चल रहा है, गैमेटोफाइटिक फेज चल रहा है, और ये पोर्शन जो है ये हमारा क्या चल रहा है, स्पोरोफाइटिक फेज। तो यहाँ पे गैमेटोफाइटिक फेज हमारा ज्यादा है। और बाकी जो था डायग्राम जो होगा, डायग्राम इसका भी सेम होगा जैसे हमने कल बनाया था। नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा पर्टिकुलर इस तरीके से स्ट्रक्चर, कैप्सूल, सैक और टेल वाला कोर्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरी की पूरी प्रोसेस होगी। ये हमारा कंप्लीट मॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होती है और ये क्यों इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों ने नोट्स बना के दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।